चलिए कवि सम्मेलन देखिए, आप कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हो गए, अच्छा लग रहा है। जब राहुल बाबा अपनी माँ की नहीं सुन रहे, अखिलेश ने अपने पिताजी मुलायम सिंह की नहीं सुनी, केजरीवाल की कोई नहीं सुन रहा और मोदी जी किसी की नहीं सुन रहे, ऐसे में आप कविताएं सुन रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें आप एक बार। आइए कवि सम्मेलन आपके, आप मेरे शब्दों के साथ यात्रा करना, क्योंकि मेरी जब शब्द सार्थक होता है, शब्दों के साथ यात्रा करना। कुछ लोग धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं जो कोई बारात जाने वाली है उसमें इन्हें बिठाया जाएगा। कुछ लोगों के पांव नहीं झिल पा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं फिर दूर से देखते हैं। मैं उन्हें कह रहा हूँ भैया जिन्हें तलाश कर रहे हो वो आज नहीं आइए, बैठ जाओ आराम से प्यार कवि सम्मेलन से आनंद लें। और कवि सम्मेलन में जो लोग आ रहे हैं कुछ देखते आ रहे हैं धीरे धीरे, मेरे से लगता है आज के कवि सम्मेलन का, गुप्ता जी आप बैठ जाओ ना, आप रात को भी घर पे ऐसे घूमते होंगे तो घर का क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा मैडम को बिठा के आए, हाँ ये अच्छा है। पत्नी चाहे उम्र कोई सी भी हो साहब, प्रेम हमेशा रहना चाहिए। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम जब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो मैं गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ, आपका प्रेम बना रहना चाहिए। एक बार तालियां बजा दें गुप्ता जी के लिए। आप ऐसे ही रहें, ये देश इस प्रेम से ही चलने वाला है। जिसमें प्रेम नहीं है तो कहीं का देश चला पाएगा। प्रेम सब में है, बस अलग अलग तरीके हैं अभिव्यक्त करने के लिए। आइए अभिव्यक्ति की इस दौर में मैं आज मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन में सोच रहा हूं कि इस कवि को पहला कवि बनाऊं। कौन रोहित शर्मा बनकर के आज बैटिंग के लिए तैयार हो जाए। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे पहले मेरा नंबर आएगा, हर व्यक्ति। तो मैंने अब आप अनुमान लगाना, उठा के मीना, हमने जो पूछा किधर से पहले, किधर मीना कहते हैं आप सब समझते हैं, शराब जिसमें भरी जाती है उस दारू के गिलास को कहते हैं। कई लोग कर करा के आएंगे, कुछ लोग बाद में जाके करेंगे। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। तनाव का युग है, हम तनाव बांटने नहीं आए, हम तो आपके मुस्कुराहट बांटने आए। तनाव तो आप किसी से भी कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तनाव में क्या है, आप जिसे रोज नमस्कार करते हो और एक दिन उसे नमस्कार मत करो, गुजर जावे तो उसको तनाव हो जाएगा, इसे नमस्कार क्यों नहीं किया। और आप किसी को कभी नमस्कार नहीं करते हो और उसे एक दिन नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, तो उसके तनाव उत्पन्न हो जैसे नमस्कार क्यों किया। मैं तो एक आदमी को मिला जो बोला, मैंने उससे पूछा मुंह लटकाए हुए तनाव में, अरे मैंने क्या बात है क्यों ऐसा हो रहा है। बोला है भाई साहब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब दुनिया नष्ट हो जाएगी और जो आखिरी आदमी मरेगा उसको लेकर कौन जाएगा। हालों को ऐसा तनाव हो रहा, हम तो मुस्कुराहट बांटने निकले हैं, मुस्कुराहट के जमाने में निकले। आप मुस्कान के साथ रहें, क्योंकि मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, जिंदगी का यही नाम है। तो आइए बस मस्ती के साथ रहें, मेरे शब्दों के साथ यात्रा करें। मैं भी आया था तो मुझे याद था, हम वहाँ अग्रसेन भवन में रुका हुआ था, वहाँ से साहब वहाँ एक मुर्गा देखा मैंने, एक मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, सब टोट के कर रहा हूँ मैं भाई। मुर्गी आगे मुर्गा पीछे, मुर्गी आगे मुर्गा। इतने में क्या हुआ, एक उधर से जीप एक कार आई और मुर्गी मर गई। मैंने, वो भाई साहब जोशी जी थे मेरे साथ में, वो यहाँ वो जोशी जी, मैंने कहा अरे जोशी जी यार, मैंने कहा मुर्गी मर गई यार। बोला नहीं नहीं प्रदीप जी, ये मुर्गी मरी नहीं है, ये नौहर की मुर्गी है, इसने अपनी जान दे दी पर अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने दी। पावन भूमि को प्रणाम करते हुए आज का कवि सम्मेलन में सोच रहा हूं कि उठा के मीना, हमने जो पूछा किधर से पहले, हर तरफ से आवाज आई इधर से पहले। उठा के जूता, हमने जो पूछा किधर से पहले, हर तरफ से आवाज आई उधर से पहले। तो ये पहले का चक्कर बड़ा खोटा होता है। लेकिन आइए मैं पहले मैं आपको बता दूं, ये बात बता दूं, अभी मैं बात बता रहा था कि मैं बात रह जाएगी अधूरी। राधिका जी कह रही थी हम महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, कोमल हैं कमजोर नहीं। मैंने कहा नहीं, आप ना तो कोमल हैं ना कमजोर हैं, आप दोनों ही मजबूत हैं आप। तो ये बोली कैसे, मैंने कहा हम पुरुष ज़्यादा कोमल हैं। अब मैं आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूँ, मैंने अब साबित करता हूँ आपके बीच में पुरुष कोमल कैसे होते हैं। आप ताजुब करोगे, आपके यहाँ कोई बस आके रुकती है, उसमें सभी पुरुष बैठे हुए हैं और कोई सुंदर महिला उसमें चढ़ती है तो पुरुष इधर हो जाएंगे, मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर आ जाइए। आप इसका उल्टा करके दें, सारी महिलाएं बैठी, हम पुरुष चढ़े, रक्षाबंधन का दिन हो, फ्री जा रही हो सेवा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, महिलाएं बैठी हम चढ़ें तो महिलाएं कहेंगी भाई साहब पीछे। आप इससे और देखें, आप बस में सफर कर रहे हैं और कोई महिला आपके पास बैठी हुई है, अगर आपको गलती से नींद आ जाए और आपका सिर उसके कंधे पे चला जाए, झटक के गई, क्या बदतमीजी, ढंग से बैठो,
आप इसका उल्टा करके देखो, आप बैठे हैं और किसी महिला का सिर आपके कंधे पे आ जाए, मैं सही कह रहा हूं, नौहर उतरना हो पर बीकानेर तक नहीं उतरे हम। अब बताओ हम कोमल है कि आप कोमल है? एक बार अपनी कोमलता के लिए तालियां होनी चाहिए, हमारी कोमलता बनी रहे हम है। क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि अगर नारी अगर माँ है तो आशीर्वाद लीजिए, नारी अगर बहन है तो स्नेह दीजिए, नारी अगर बीवी है तो प्रेम कीजिए, नारी बेटी है तो गर्व कीजिए, और अगर नारी अजनबी है तो उसकी सुरक्षा कीजिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। नारी का व्यक्तित्व ऐसा, ये हंसी मजाक की बात है अपनी जगह, लेकिन आइए मैं उस पहले कवि को आपके बीच में सौंपने जा रहा हूं जो मस्ती देगा, आप सबके दिल में एकदम गुदगुदी पैदा कर देगा, और जो लिखता है हास्य की हमेशा ही एक नई कहानी, जो लिखता है हमेशा हास्य की एक नई कहानी, वो कोई और नहीं है, प्रतापगढ़ से आया है राणा राजस्थानी। जोरदार तालियां बजा दिए राणा राजस्थानी के लिए। मंच को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, और माताओं बहनों आपको विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज मेरी कवि सम्मेलन की यात्रा पूरी आपकी जिम्मेदारी पे है साहब। मैं एक बार कवि सम्मेलन करके घर पहुंचा तो मेरे घर में 10-15 औरतें बैठ के मेरे घर में रो रही, और मेरा दिमाग खराब हो गया, और मैंने कहा यार मेरे घर में कौन निपट गया, इतनी औरतें क्यों रो रही है? तो मैंने एक भाभी जी से कहा, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर मैं आगे वाली के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर मैं आगे वाली के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो? वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। ऐसे करते करते मैं मेरी लुगाई के पास पहुंचा, और मैंने कहा तू क्यों रो रही है? वो बोली नहीं आज घर का काम जल्दी निपट गया, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के रो लूं। कमाल है तुम्हारी पत्नी का, मौका पड़ती रोती। बहुत सारा समझ में नहीं आता माताओं बहनों, पूरे कवि सम्मेलन की यात्रा आपकी जवाबदारी पे। ये अर्जुन अल्लड़ बैठा है पीछे, इसकी पत्नी पियर चलेगी, 15-20 दिन तक आई नहीं, तो इसने 15 चक्कर लगा लिया ससुराल के, तो भी भाभी जी को भेजा नहीं। ये 16वीं बार पहुंचा, इसकी सासू को गुस्सा आया, साली को बुलाया और कहा देख बाहर बेटे जिया जी को बोल दे कि हम 3-4 दिन बाद भेज देंगे। फिर भी नहीं माने तो कहना फिर मेरी मम्मी को देवी आती है, और देवी आ गई तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। इसकी साली आकर कह रही कि देखो जिया जी चले जाओ, 3-4 दिन में भेज देंगे, ना नहीं माने तो मेरी मम्मी को देवी आती है, और देवी आ गई तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। ये अर्जुन अल्लड़ तो साली कह रही देखो जी चले जिया जी चले जाओ, हम 3-4 दिन बाद भेज देंगे, ना अगर नहीं माने तो फिर मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी को देवी आती है, और देवी आ गई तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। तो भी अर्जुन जिद करने लगा, नहीं लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा। तब तक इसकी सासू ही अंदर से बाल बिखेर के हे देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। ये 15 मिनट तक देखता रहा, ये बोले हट भैरू आ गया लेके जाएगा, भैरू आ गया लेके जाएगा, भैरू आ गया। ये भैरू महाराज की ताली ढंग से बजाओ। भैरू जी महाराज की, ये बालों से तो बिल्कुल लग ही रहा था भैरू जी आ रहे हैं। नहीं बहुत सारे मामले हैं साहब, मेरी तो किस्मत इतनी खराब है, हाथी पर बैठ के जाऊं तो भी मुझे कुत्ता काट लेता है। सही प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं भाई साहब, इतनी नसीब खराब है, हाथी पर बैठ के जाऊं तो भी कुत्ता मुझे काट लेता है। पर ये बात किसी को बताऊं तो जमाना मुझे मूर्ख कहता है कि ऐसा कभी होता है, पर भाई साहब बिल्कुल होता है। मैं एक बार हाथी पर बैठ के जा रहा था, एक पागल कुत्ता हाथी के सामने आकर हाथी पर भौंक रहा था। हाथी चुपचाप देख रहा था, लेकिन अचानक हाथी को गुस्सा आया और उसने अपना संयम का बांध तोड़ दिया, कुत्ते को सूंड में उठाया और ऊपर छोड़ दिया। ऊपर आते कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ता मुझे देखकर मुझ पर गुर्राया, फिर उसने अपना संयम का बांध तोड़ा। भाई साहब मुझे ऐसी जगह काटा, किसी को बताने के लायक नहीं छोड़ा। बहुत बदनसीब इंसान हूं भाई साहब। मेरे गांव में 10 साल का लड़का टेंशन में आ गया कि पापा मेरी शादी करवाओ, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। उसका बाप बोला रे तेरे को क्या जल्दी है शादी करने की? कि नहीं पापा आप तो मेरी शादी करवा दो, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। कि उसका बाप बोला रे तेरे को क्या टेंशन है शादी करने की? अरे नहीं पापा आप तो मेरी शादी कराओ, देश के प्रधानमंत्री मोदी है। उसका बाप बोला रे तेरे को क्या जल्दी है शादी करने की? कि नहीं पापा वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उसका बाप बोला इस बात से तेरे को क्या लेना देना? कि नहीं पापा वो कल अगर ये कह दे कि ना लुगाई लाया हूं, ताली ढंग की बजाओ यार, इतनी लंबी यात्रा हो गई। नहीं बहुत सारे मामले हैं, बहुत लोग टेंशन में आ गए कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। चिल्ला रहे थे बहुत लोग कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर पर के
के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, पर लोगों को सही बात का पता ही नहीं है। सही बात का मुझे पता है, और वो सही बात ये है कि जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो, उनकी क्या औकात के वो भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा। बढ़िया यार, बढ़िया 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 बात है। जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो, उनकी क्या औकात के वो भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा सके, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या औकात की उनकी जुबान हिल जाए। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, माँ सरस्वती जुबा पे बैठी और इंद्रासन मांग लिया। साहब वो हिंदुस्तान है। एक बार ताली बजाओ, मैं अपना काव्य पाठ अच्छी तरह से कर सकूं आप लोगों को। बहुत ये मुकेश मासूम बेटा है, ये बोला राणा कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। ये बोले कितने रुपए लेगा? अरे मैंने कहा दादा तुम मेरे बड़े आदरणीय हो, दूसरे कवि आ रहे उनसे 100 रुपए कम दे देना। ये बोले आजा। मैंने कहा क्या हुआ? ये बोले दूसरे 100 में आ रहे हैं। बहुत बड़ा है ये। एक बार प्रदीप पवार जी मेरे को दिल्ली कवि सम्मेलन ले गए, ठहरने की व्यवस्था 10वें माले पे की, उसमें कोई लिफ्ट की व्यवस्था नहीं। और मैंने कहा प्रदीप भाई साहब 10वें माले पे कैसे चढ़ेंगे? ये बोले राणा अपन 10 कवि हैं, 10 मंजिल है, एक एक कविता सब कवि सुनाएंगे, तब तक 10वें मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई साहब, उसमें कवि हकला फंस गया। हम जैसे पहली मंजिल पे गए, हकला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं। मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। चौथी मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं। मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 8वीं मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैं सुनाऊं। मैंने कहा चुप, बहुत देर लगागा तू। 10वीं मंजिल पे पहुंचे, फिर अगला बोला भाई साहब मैंने कहा बस सुना दे। वो बोला मैं सुना नहीं रहा था, ये कह रहा था कमरे की चाबी नीचे भूल गए। बहुत अच्छा, तालियां वालियां हो जाए आपकी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़िया है राणा। नहीं बहुत सारे मामले हैं, बढ़िया तो करता ही हूं मैं। एक लड़का चला गया लड़की के पास हकला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की बोली मैं नहीं करती। हकला बोला कि क्यों नहीं करती? लड़की बोली तू कहने में इतना टाइम लगा रहा है। अरे गलत मत सोचो, शादी की बात करने में कितना लगाएगा, और तुम्हारे को लखन मारो कहीं लागे वहीं। बहुत सारे मामले साहब। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया, तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। अब गधे के चुनाव चिन्ह के साथ मैंने प्रचार शुरू किया। मेरे मित्र आगे आगे मेरा प्रचार कर रहे, मैं पीछे माला पहन के चल रहा। मेरा एक मित्र बोला कि अंकल जी इस बार गधे का ध्यान रखना। तभी दूसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार वोट गधे को देना है। तभी तीसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार हमें गधे को जिताना है। भाई साहब मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा चुनाव चिन्ह गधा है। कि मैं बढ़िया गधा हूं। बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। तो ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई भाई साहब, तो उसने और ज्यादा बेइज्जती कर दी। वो बोली तुम्हारी बात में ज्यादा तर्क नहीं है, तुम्हारे चुनाव चिन्ह तुम्हारे में ज्यादा फर्क नहीं है। कविता आपने लिखी क्या? बहुत सारे मामले पड़े हैं साहब। मैं तो इतना बदनसीब इंसान हूं, लेकिन हम क्या हैं? हम क्या हैं? ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। ताली एक ना बजा और बता सको इतनी ताली बजाना मैंने लग जाए कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के बीच कविता पढ़ी है कि हम क्या हैं। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। अरे एक ऐसा लाए शेर हम गुजरात से जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। वाह 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 वाह, ये बढ़िया। एक ऐसा लाए शेर हम गुजरात से जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। अरे कुछ लोग राम मंदिर इसलिए नहीं गए कि कहीं उनके वोट ना कट जाए। कुछ लोग राम मंदिर इसलिए नहीं गए कहीं उनके वोट ना कट जाए, पर असली हिंदू होते तो जरूर जाते, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। वाह 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 वाह।